तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या की अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, वो जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम लोग इतने गवार, डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर हैं और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का? बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं।
इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के